मसीह यीशु के जलाली और कुदूस नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। और आज हम खुदा के पाक कलाम को ज़बूर की किताब में से ज़बूर 50 और उसकी 22 और 23 ये दो आयतें हैं और इनको मैं और आप सीखेंगे और बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, यूँ मरकूम है, अब ए खुदा को भूलने वालों इससे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। 23वीं आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी को जानता है वो मेरी तमजीद करता है और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में ये दो आयतें ज़बूर 50 उसकी 2 और 22 और 23वीं जो आयत है, हाँ इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और ये ज़बूर आसब का है और ये ज़बूर आसब ने ये ज़बूर लिखा और यहाँ लिखा है कि अब ए खुदा को भूलने वालों, अब ए खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। खुदा कह रहा है इंसान को, खुदा कह रहा है, खुदा अपनी कौम को, अपने लोगों को कि खुदा फरमा रहा है कि अब ए खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो कि ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और बहुत से लोग हैं कि वो खुदा को भूल जाते हैं और खुदा को याद नहीं रखते। खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को कि वो याद नहीं रखते। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा कि इंसान आम तौर पर खुदा को इन मौक़ों पर कि वो बोलता है। नंबर 1, दुनियावी मसरूफियात, दुनियावी कामयाबी, दौलत। जब खुदा इंसान को दुनियावी और कामयाबी देता है और उसको कि वो दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, मसरूफ़ होकर कि वो इतना मसरूफ़ हो जाता है, इंसान खुदा को कि याद करना छोड़ देता है। कि जब खुदा दुनियावी तौर पर कि उसको कामयाबी देता है और उसको सरफराजी देता है, उसको तरक्की देता है, उसको बरकत देता है, तो वो इन मौके पर कि खुदा को याद रखना बजाय कि वो खुदा को यानी कि भूल जाता है, कि वो खुदा को याद नहीं रखता, कि वो इतना कि वो बिज़ी हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है कि खुदा उसको याद नहीं रहता, वो खुदा को भूल जाता है। ये नंबर 1 था कि जो मैंने आपको बताया, दुनियावी और कामयाबी, दौलत, इसकी वजह से कि वो खुदा को भूल जाता है। नंबर 2, गुरूर, तकबर, कि उसके अंदर जब गुरूर होता है, घमंड होता है, तो इसकी वजह से भी कि वो खुदा को याद नहीं रखता और खुदा को वो भूल जाता है।
जब इंसान अपनी ताकत या इल्म, जब उसके पास, इंसान के पास जब अपनी ताकत लगाने के, दौलत, रुपया, पैसा, जब ये चीज़ें उसके पास होती हैं, हाँ, जब उसके पास के तालीम होती है और इल्म होता है, तो इस वजह से भी यानी कि वो ये समझता है कि मेरे पास अब बहुत कुछ है, या हैसियत पर कि वो घमंड करता है। तो वो ये समझने लगता है, इंसान समझने लगता है कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं, कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं, अतः कि खुदा की भी नहीं। इंसान जो है कि वो इस हैसियत से कि वो ये समझने लगता है कि मुझे किसी इंसान की जो है कि वो ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि खुदा की भी कि मुझे ज़रूरत नहीं। यानी कि उसके अंदर कि घमंड होता है, गरूर होता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास इल्म है और मैं कि बहुत कुछ हूँ, लेकिन वो किसी को कुछ भी कि वो नहीं समझता। नंबर 3, गुनाह और नाफरमानी। गुनाह और नाफरमानी, तो जब इंसान मुसलसल गुनाहों और नाफरमानी में जारी रहता है तो इसका दिल सख्त हो जाता है, और वो खुदा से दूर हो जाता है। यानी कि जब गुनाह पर गुनाह, नाफरमानी पर नाफरमानी करता जाता है तो उसको खुदा जो है कि वो याद नहीं रहता, और खुदा को कि वो भूल जाता है कि गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से कि वो खुदा को भूल जाता है। उसका दिल जो है कि वो सख्त हो जाता है। इस वजह से यानी कि खुदा उसको याद नहीं रहता और खुदा को वो भूल जाता है। नंबर 4 पर हम देखते हैं नेमतों का शुक्र अदा न करना। जब खुदा उसको ब्लेसिंग देता है, बरकत देता है और तरक्की देता है, सरफराजी देता है, तो वो खुदा को कि वो याद नहीं रखता कि खुदा का शुक्र अदा किया जाए और शुक्रगुजारी की जाए। जब इंसान खुदा की दी हुई नेमतों को अपना हक समझने लगता है, यानी कि खुदा जब उसको बरकतें, नेमतें जब देता है, उसको सरफराजी देता है, उसको तरक्की देता है और उसको रुपया पैसा देता है, उसको कारोबार देता है, तो कि वो ये समझता है कि ये सब कुछ जो है कि ये मेरा है। यानी कि खुदा की नेमतों को, खुदा की दी हुई बरकतों को कि वो अपना हक जो है कि वो समझता है, बजाय कि खुदा का शुक्र अदा करना कि खुदा तेरा शुक्र हो। यानी कि वो खुदा का शुक्र जो है कि वो नहीं करता कि उसमें से कि जो खुदा उसको बरकत देता है, खुदा उसको ब्लेसिंग देता है, कि उसमें से यानी कि खुदा के लिए यानी कि कुछ निकाल कर और शुक्रगुजारी की जाए, और यही करने के बजाय कि
यानी कि उसके अंदर जो है कि यानी कि घमंड होता है, गुरूर होता है, शुक्रगुजारी ना करना, शुक्र अदा ना करना, और इससे भी इंसान जो है कि वो खुदा को भूल जाता है कि खुदा को कभी भी हमने भूलना नहीं। लेकिन जो भूल जाते हैं कि जो ये सब कुछ करते हैं, ये खुदा को याद नहीं रखते, कि खुदा को कि वो भूल जाते हैं, तो उनके बारे जो है कि खुदा यहाँ पर कि वो फरमाता है, यहाँ पर लिखे, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाल डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। खुदा ने ये ऐलान किया है कि जो भूल जाते हैं, खुदा को याद नहीं रखते, गुनाह में चले जाते हैं, नाफरमानी में चले जाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते, कि जो घमंड में होते हैं, गुरूर में होते हैं, उनके दिलों में तकबर होता है, उनके बारे जो है कि खुदा फरमाता है, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं। यानी कि खुदा ऐसे लोगों को क्या करेगा कि जो भूल जाते हैं, खुदा को याद नहीं रखते, कि खुदा उनको फाड़ डालेगा। और खुदा ये भी फरमाता है कि कोई छुड़ाने वाला ना हो, यानी कि छुड़ाने वाला कोई भी खुदा के आगे नहीं आ सकता, ना खुदा यानी खुदा से कोई छुड़ा सकता है। ये ऐप जो है, ये खुदा का कलाम जो है, ये सख्त है और इसको अपने दिल में जो है कि वो रखना है, यानी कि खुदा को याद रखना है, खुदा को भूलना नहीं। यानी कि जो याद रखते हैं कि खुदा उनको कि वो संभालता है, उनकी हिफाजत करता है और खुदा उनको बचाता है। कि जो खुदा को याद नहीं रखते, जो खुदा को भूल जाते हैं, तो उनके बारे तो खुदा फरमाता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, हलाक कर डालूं। यानी कि खुदा से बचना, खुदा के गज़ब से बचना, खुदा के कहर से बचना, खुदा का कलाम हमें ये कह रहा है, खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है। और 23वीं आयत जो है, 23वीं जो आयत है, लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, यानी कि खुदा का शुक्र अदा करता है, कि जो खुदा के हजूर में, खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी लेकर आता है। और इसके बारे लिखा है, इसके बारे लिखा है कि वो खुदा की तमजीद करता है, खुदा की वो इज़्ज़त करता है, खुदा को वो इज़्ज़त देता है, कि खुदा जो है कि वो इज़्ज़त के लायक है, खुदा जो है कि वही तमजीद के लायक है। कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है कि वो गुजरानी जाए कि जब खुदा के बरकत देता है, जब खुदा सरफराजी देता है, जब खुदा तरक्की देता है, बरकत देता है, तो उस वक़्त हमें खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है कि वो गुजरानी चाहिए, खुदा के हजूर में पेश करनी चाहिए। और इसके सबब से हम खुदा की तमजीद करते हैं, हम खुदा की तमजीद करते हैं और खुदा को हम इज़्ज़त देते हैं कि खुदा इज़्ज़त के लायक है। खुदा नहीं कि ये सब कुछ मुझे उसने अता किया है, उसने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। जो खुदा के लोग हैं कि वो याद रखते हैं, वो खुदा के हजूर में कि वो जब खुदा उनको बरकत देता है, जब खुदा उनको ब्लेसिंग देता है, तो वो खुदा को याद रखते हैं और खुदा की हजूरी में कि वो लाने से कि वो बोलते नहीं है, खुदा वो लाते हैं, वो खुदा को देते हैं, खुदा के आगे वो रखते हैं कि खुदा कि तू इसे कबूल कर। जब हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। अब यहाँ पर यह भी खुदा फरमा रहा है कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, चाल चलन जो है कि उससे भी दुरुस्त रखना है,
चाल चलन जो है कि उसको भी ठीक रखना है, कि जो चाल चलन अपना दुरुस्त रखता है, जो चाल चलन अपना ठीक रखता है, उसके बारे खुदा फरमाता है कि उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा, कि मैं उसको निजात की राह दिखाऊंगा। खुदा उसको निजात की राह दिखाएगा कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, चाल चलन ठीक रखता है और अपने आप को खुदा की हजूरी में रखता है, अपने आप को खुदा के पास रखता है, जो खुदा के साथ रफ़ाकत रखता है, खुदा के साथ जो जुड़ा रहता है, खुदा की हजूरी में रहता है, दुआ में रहता है और प्रत्युष में रहता है और खुदा के कलाम को पढ़ता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है, यानी खुदा के साथ जो चलता है, कि खुदा जो है कि उसको वो निजात की राह दिखाएगा। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा चाहता है कि मैं निजात दिखाऊं, और जो भूल जाते हैं लेकिन उनके लिए खतरा है, उनके लिए ये आगाही है कि वो खुदा को याद भी रखें, खुदा को वो ना भूले हैं, खुदा को वो ना भूलें, खुदा को वो याद रखें और शुक्रगुजारी करें, खुदा की तमजीद करें, खुदा की इज्जत करें, खुदा की कदर करें और अपने चाल चलन को दुरुस्त रखें, ताकि खुदा मुझे निजात की राह दिखाए, खुदा मुझे और बरकत दे, खुदा मुझे और ब्लेसिंग दे। खुदा और बरकत देगा, और ब्लेसिंग देगा अगर हम खुदा को नहीं भूलेंगे, हम खुदा को याद रखेंगे, हम खुदा के पास रहेंगे, खुदा के करीब रहेंगे, चाहे मुसीबत हो, चाहे तंगी हो, चाहे हालात ख़राब हो, चाहे मुश्किलात हो, हमने खुदा से दूर नहीं होना, हमने खुदा के पास रहना है, खुदा को भूलना नहीं है, बल्कि खुदा को याद रखना है, क्योंकि खुदा मेहरबान है। खुदा जो है कि वो कभी भी वो अपने लोगों को भूलता नहीं है। खुदा वफ़ादार खुदा है, वो वफ़ादार खुदा है और हमें भी वफ़ादार बनना है, हमने भी उसका वफ़ादार बनना है और हमने भी अपने खुदा से प्यार करना है, उससे मोहब्बत रखनी है कि जैसे खुदावंद जो है वो हमसे प्यार करता है और हमें भी उससे प्यार करना है। जैसे खुदा हमें याद रखता है तो हमें भी खुदा को याद रखना है। और जब खुदा हमें बरकत देता है, ब्लेसिंग देता है, तो उसकी हाज़ुरी में हमें आकर उसका शुक्र अदा करना है और शुक्रगुजारी करनी है, ताकि खुदा खुश हो, ताकि खुदा खुश हो और खुश होकर कि वो और हमें अपना हाथ बढ़ाकर हमें बरकत दे, हमें बरकत दे। हमने दुनियावी चीज़ों को छोड़ना है, दुनियावी कामों को छोड़ना है, हमने गुनाह को, नाफरमानी को छोड़ना है, हमने घमंड को, गुरूर को छोड़ना है और खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखना है। अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को निकालना है, घमंड को निकालना है और दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी कामों को अपनी ज़िंदगी में से निकालना है और अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखना है। अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में होगा तो याद रखें हम पाक होंगे, हम साफ़ होंगे। जब हम खुदा को याद रखेंगे, खुदा को अपने साथ रखेंगे, तो हम जो है कि अब पाक और साफ़ होंगे, हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा, हमारा चाल चलन ठीक होगा। जब हम दुनियावी कामों को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, जब हम गरूर को, घमंड को हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे, गुनाह को, नाफरमानी को अपने साथ रखेंगे, उसमें रहेंगे, तो याद रखें कि हम जो हैं हम पाक नहीं बल्कि नापाक हैं और हम खुदा के करीब नहीं है बल्कि खुदा से दूर है।
हाय खुदा का खौफ माने, हाय खुदा का डर माने, हाय खुदा का खौफ अपने दिल में रखें। और खुदा से हमें डरने की ज़रूरत है, और खुदा का खौफ रखने की हमें ज़रूरत है, और उसके हजूर में शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसकी तमजीद करने की ज़रूरत है। खुदावंद जो है कि वो अपने कलाम से हमें बरकत देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। हाय इस कलाम से आपको मुझे खुदावंद खुदा जो है कि वो हमें बरकत दे और हमें संभाले और हमें बचाए और हमारी मदद करे। आमीन।